आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं टीडीएस प्रैक्टिकल एंट्री इन टैली प्राइम। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी चाहते हैं टैली प्राइम को कंप्लीट सीखना, वो भी एडवांस टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ, तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर टैली प्राइम एडवांस वाले सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए इस पार्ट में हम प्रैक्टिकल एंट्री पास करके देखते हैं इस एग्जाम्पल को। हम पिछले पार्ट में जान लिए थे, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको टैली के अंदर लेजर तैयार करना पड़ेगा। तो चलिए आ जाते हैं टैली प्राइम पे। तो यहाँ पर मैं टैली प्राइम पर आ चुका हूँ और यहाँ पर सबसे पहले आपको टीडीएस को एक्टिवेट करना है। मैंने पिछले पार्ट में टीडीएस को एक्टिवेट किया था। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो मैं यहाँ पर आपको फिर से बता देता हूँ कैसे आप टीडीएस को एक्टिवेट करेंगे। सबसे पहले आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F11 बटन। जैसे ही आप F11 बटन प्रेस करेंगे आपके सामने में यहाँ पर कंपनी इन्फो खुल के आएगा। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है। यहाँ पर आपको टैक्सेशन में सबसे लास्ट जो दिख रहा है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इस वाले ऑप्शन को आपको यस करना है। यहाँ पर आप देखिए जो कि मेरा अभी यस है। यस करने के बाद आपका टीडीएस एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है। तो अभी हम इसे एक्सेप्ट करते हैं, कंट्रोल ए करेंगे तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मुझे एंट्री करना है, तो एंट्री करने के लिए हम वॉचर्स में आएंगे। वॉचर्स में आने के बाद यहाँ पर सर्विस हम लोग परचेज किए हैं तो इसकी एंट्री आपका परचेज में होगा। तो परचेज खोलने के लिए आपको कीबोर्ड से F9 बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप F9 बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने में यहाँ पर परचेज खुल के आएगा। यहाँ पर देखिए आपको पार्टी नेम मांग रहा है, नेम ऑफ आइटम मांग रहा है। नेम ऑफ आइटम मतलब हम लोग तो गुड्स तो परचेज किए नहीं है, सर्विस परचेज किए। तो आपको पता होगा कि यदि हम सर्विस भी परचेज करते हैं या फिर गुड्स परचेज करते हैं तो दोनों का एंट्री आपका कहाँ पे होगा, परचेज में होगा। तो यहाँ पर नेम ऑफ आइटम को हटाने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल एच बटन। जैसे ही आप कीबोर्ड से कंट्रोल एच करेंगे आपके सामने में यहाँ पर चेंज मोड खुल के आएगा। यहाँ पर आपको दिख रहा है चेंज मोड खुल के आ चुका है। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है आइटम इनवॉइस जो कि खुला हुआ था पहले से, दूसरा दिया हुआ है अकाउंटिंग इनवॉइस और तीसरा दिया हुआ है एज वॉचर। आइटम इनवॉइस और एज वॉचर को हम लोग पहले सीख लिए थे। अभी हम लोग सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस, उसके बाद इंटर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो कि आपका नेम ऑफ आइटम आ रहा था वो आपका हट चुका है। ध्यान रखना है आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करने के बाद आपको यहाँ पर क्या सेलेक्ट करना है, अकाउंटिंग इनवॉइस। आइटम इनवॉइस और एज वॉचर को हम लोग यूज कर चुके हैं, आपने पिछले पार्ट में देखा होगा पहले से। यदि आप वीडियो देखते आ रहे हैं तो यहाँ पर अकाउंटिंग इनवॉइस रखना है, इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर मांग रहा है सप्लायर इनवॉइस नंबर। यदि आपके पास है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर अभी हम लोग 1 डाल देते हैं, उसके बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए कि आपका डेट आ चुका है 1 अप्रैल 2024, जो कि हम लोग वहाँ पर चूज किए थे। मैं जानबूझ के चूज किया था क्योंकि यहाँ पर मैच कर जाए। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर पार्टी अकाउंट नेम मांग रहा है, मतलब पार्टी का लेजर तैयार करना होगा। तो उसके लिए आप कीबोर्ड से अल्ट सी कर सकते हैं या फिर क्रिएट में आकर इंटर करिए। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर हम नाम क्रिएट करेंगे। नाम क्या था, अमन ट्रेनिंग सेंटर। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अमन ट्रेनिंग सेंटर। लिखने के बाद आपको इंटर करना है, फिर से इंटर करना है। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, सैलरी क्रेडिटर। आपका अंडर ग्रुप में सैलरी क्रेडिटर ही रहेगा, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या लिखा हुआ है, मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल। हमें बाद में यहाँ पर इसे पेमेंट भी करना है, इसीलिए पहले हम इसका परचेज बनाएंगे। यहाँ पर मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस ही रहने देंगे क्योंकि मुझे मेंटेन भी करना है जितना भी इस लेजर का बिल रहेगा। उसके बाद इंटर करेंगे फिर से। यहाँ पर आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है, टीडीएस डिडक्टेबल। इसको हम यहाँ पर यस करेंगे। अब यहाँ पर हमारा डिडक्टिव टाइप कौन सा है पहले आपको देखना है। कंपनी रेसिडेंट है, वो इंडिविजुअल है। यहाँ पर आपको इंडिविजुअल HUF रेसिडेंट लेना है, वो मैंने आपको बोला था। वो प्रोप्राइटरशिप फर्म है। प्रोप्राइटरशिप जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मैंने इसे हाईलाइट किया है। राइट, प्रोप्राइटरशिप फर्म है क्योंकि यहाँ पर पी, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पी लिखा हुआ है GST नंबर में। पी है तो मतलब प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो इंडिविजुअल रेसिडेंट आ गया। यदि कोई कंपनी रहता
डिडक्टिव टाइप में आप ले सकते थे, फिलहाल ये डिडक्टिव टाइप है, हमारा इंडिविजुअल रेसिडेंट रहेगा। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इंडिविजुअल रेसिडेंट, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको आपको यस रहने देना है, फिर इंटर करेंगे और बाकी सब एज इट इज रहने देना है। एड्रेस वगैरह भर सकते हैं, ट्रेनिंग सेंटर का एड्रेस डिटेल आपके पास रहेगा। फिलहाल इसमें ज़रूरी है उसका पैन नंबर। तो उसका पैन नंबर यहाँ पर आप, तो उसका पैन नंबर क्या है यहाँ पर आप देखिए क्या लिखा हुआ है, AYMPD, तो इसे हम लिख लेते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है 8450E। लिखने के बाद आपको यहाँ पर इंटर करना है। आप देखिए ये एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पेन नंबर लिया है, वैसे ये किसी का पेन नंबर नहीं है। ओके, तो यहाँ पे पेन नंबर डालना कंपलसरी है। यदि आप पेन नंबर नहीं डालेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पे टैक्स डिडक्शन के टाइम पे आप पे 20% टैक्स चार्ज होगा। आप वहाँ पर नॉन रेसिडेंट माने जाएंगे तो 20% टैक्स एप्लीकेबल होगा उस केस में। तो यहाँ पर 10% है, इसलिए नेचर ऑफ पेमेंट में वहाँ पे 20T हो जाएंगे। तो इसलिए पेन नंबर कंपलसरी डालिए। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। बाकी सभी चीज़ों को यहाँ पर हम स्किप करते हैं। ओके, रिसिप्ट नंबर ये वगैरह वगैरह इसको हम स्किप करेंगे, इंटर यहाँ पे करते जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर पार्टी डिटेल को भी स्किप करेंगे। यदि आप ये सारे ऑप्शन को इंटर नहीं करना चाहते हैं तो आप इसे डिजेबल भी कर सकते हैं, कीबोर्ड से F12 करके आप इसे डिजेबल कर दीजिए। फिलहाल पार्टिकुलर में आइए। पार्टी का लेज़र हमें तैयार किया, एक्सपेंस का लेज़र हम तैयार करते हैं। कीबोर्ड से Alt+C बटन प्रेस करेंगे। Alt+C प्रेस करने के बाद यहाँ पर एक्सपेंस का लेज़र बनाना है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग फीस। उसके बाद इंटर करेंगे। अंडर ग्रुप में आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस। उसके बाद टाइप ऑफ लेजर में आपका नॉट अप्लीकेबल ही रहेगा। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है इन टीडीएस अप्लीकेबल, इसे मुझे अप्लीकेबल करना है, तो यहाँ पर हम अप्लीकेबल करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर पूछ रहा है नेचर ऑफ पेमेंट। आप इसे पहले भी क्रिएट कर सकते हैं, आपको शुरू में ही दिखता है क्रिएट, वहाँ पर आप जाकर वहाँ पे आपको नीचे मिल जाता है ऑप्शन, वहाँ पे आप बना सकते हैं वहाँ से डायरेक्टली, या फिर आप यहाँ पे भी बना सकते हैं। यदि यहाँ पर हम एनी रखते हैं तो एक और ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको बनाना पड़ेगा, तो आप यहीं पर क्रिएट कर लीजिए। अगर लेजर में गलती है तो आपकी एंट्री पूरी गलत होगी। टाइप ऑफ लेजर में नॉट एप्लीकेबल रखना है, लेकिन टीडीएस में आपको एप्लीकेबल रखना है। एप्लीकेबल हम लोग रख लिए हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। पहला दे रहा है अनडिफाइंड, दूसरा दे रहा है एनी और तीसरा दे रहा है क्रिएट। अब देखिए मैं आपको बताऊं, आप यहाँ पे भी नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप यहाँ पर एनी रखते हैं तो आगे एक डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले कर सकता है, जिसमें आप फिर से नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पर क्रिएट करना है, करिए, या फिर एक और ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट नहीं किए हैं, इसीलिए हमको करना होगा। तो यहाँ पर अभी हम क्रिएट में आएंगे डायरेक्ट और इंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि नेम पूछ रहा है, क्या है आपका नेचर ऑफ पेमेंट का नाम। यदि हम यहाँ पर Ctrl+H प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट नहीं करना पड़ता है लाइसेंस वाले वर्जन पर। यदि आप यहाँ पर Ctrl+H प्रेस करेंगे लाइसेंस वाले पर तो वहाँ पर आपका लिस्ट आ जाएगा कुछ इस प्रकार से। मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर बगल में दिख रहा है ये लिस्ट, इसी तरह का लिस्ट आता है। इसमें आपका सेक्शन नंबर और पेमेंट कोड पहले से लिखा हुआ रहता है, ये आपको वहाँ पर टाइप नहीं करना पड़ता है। आप जैसे ही नेचर ऑफ पेमेंट का नाम सेलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएगा। आप इसे ध्यान से देख लीजिए। अभी हम लोग एडुकेशनल वाला यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए ये आपका नहीं आएगा। पहले आपका एडुकेशनल वाले में भी था, बट अभी हटा दिया गया है। तो आपको यहाँ पर यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्रिएट कर लीजिए। अभी हम लोग यहाँ पर क्रिएट ही करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फीस फॉर प्रोफेशनल। ये आपको वहाँ पर क्रिएट किया हुआ मिलेगा। यहाँ पर देखिए हम लिख चुके हैं फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। उसके बाद इंटर करेंगे। सेक्शन यहाँ पे डालना है। सेक्शन क्या था आपको पता होगा, 194J था। यहाँ पर हम लिख देते हैं 194J। उसके बाद इंटर करेंगे। पेमेंट कोड लिखना है, तो यहाँ पर 4J भी होता है, 4J भी आपको लिखना है यहाँ पर। उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है रिमेंटेस
कोड, इसको आपको स्किप करना है। यहाँ पर रेट ऑफ इंडिविजुअल लिखा हुआ है जो कि HUF है, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है रेट ऑफ अदर डिडक्टिव टाइप। ये कभी कभी आपका कुछ केस में सेम होता है, कुछ कुछ से केस में आपका अलग होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ प्रेजेंटेशन में, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट। इसमें आपका देखिए इंडिविजुअल में आपका 1% है और अदर पर्सन में आपका यहाँ पर देखिए 2% है। वैसे ही आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा होगा, अभी जो हम लोग वहाँ पर देंगे रॉयल्टी डिडक्टर जो कि रेसिडेंट है, यहाँ पर आपका 10% है, मतलब इसमें दोनों में क्या होगा 10% होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है किसमें आपका सेम सेम होगा और किसमें आपका अलग अलग होगा। तो यहाँ पर हम 10% डाल देंगे, उसके बाद इंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक दोनों में आपका 10% आ गया। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप यहाँ पर F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको लास्ट ऑप्शन एक मिल रहा है अलाउ टैक्स रेट विदाउट पैन। यहाँ पर यदि हम यस करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका यहाँ पर 20% आएगा। यदि आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट करने का भी ऑप्शन दिया गया है, अलग अलग जगह पर टैली यूज किया जाता है तो आप इसे एडिट कर सकते हैं, उसी के लिए दिया है, मैं आपको बता दिया हूँ। यहाँ पर इसे हम हटा देंगे, F12 करेंगे और इस ऑप्शन को नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको लास्ट दिख रहा है, क्या लिखा हुआ है थ्रेशोल्ड लिमिट। यहाँ पर आपको थ्रेशोल्ड लिमिट पता होगा, यदि आपको नहीं पता है तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रेजेंटेशन में क्या लिखा हुआ है 30,000, तो आपके इनवाइस वाले से तो कम है, मतलब आपका इनवाइस ज़्यादा का है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 30,000। लिखने के बाद इंटर करेंगे तो इसे मैं यहाँ पर एक्सेप्ट करा लेता हूँ। एक्सेप्ट आने के बाद फिर इंटर करेंगे, फिर इंटर करके इसे सेव कर लेंगे। अमाउंट डालना है तो अमाउंट आपका कितना था, अमाउंट यहाँ पर आपका 65,000 था, तो यहाँ पर हम 65,000 डाल देते हैं। 65,000 डालने के बाद इंटर करेंगे। यहाँ पर आपको अब बनाना है TDS पेएबल का लेजर। यहाँ पर 4 चीज़ हम लोगों ने बनाया। पहला बनाया पार्टी का लेजर, दूसरा बनाया एक्सपेंस का लेजर, तीसरा हम लोग बनाए हैं TDS नेचर ऑफ पेमेंट जो कि आपको दिख रहा है कंप्यूटर ट्रेनिंग फीस, और अभी हम बनाएंगे TDS पेएबल। तो यहाँ पर कीबोर्ड से Alt C बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे TDS पेएबल। लिखने के बाद इंटर करेंगे, फिर इंटर करेंगे, यहाँ पर ले लेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस, उसके बाद इंटर करेंगे। अदर्स के जगह यहाँ पर TDS रखेंगे और यहाँ पर देखिए 2 चीज़ आ रहा है, पहला आ रहा है आपका एनी, दूसरा आ रहा है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। यदि आप अलग अलग चीज़ का TDS पे कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एनी रख सकते हैं, यदि आप सेम एक ही कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस बना सकते हैं अलग अलग कैटेगरी का। तो अभी हम एनी में ही सबको रखेंगे, तो यहाँ पर हम एनी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर से इंटर करेंगे। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक मेरा TDS डिडक्ट हो चुका है, कितना है 6,500, मतलब 65 पे आपका 10% कटा तो 6,500 आया है। और अब मुझे उसे कितना पेमेंट करना है 58,500, मतलब 6,500 मुझे कहाँ पेमेंट करना है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है, मतलब उसका TDS पेमेंट करना है उसी के अगेंस्ट में। और बाकी का जो 58,500 है वो उस कंप्यूटर वाले को पे करेंगे जो कि ट्रेनिंग सेंटर है, अमन ट्रेनिंग सेंटर। तो आपको यहाँ पर अभी समझ में आ रहा है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यदि यहाँ पर हम F12 बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मॉडिफाई टैक्स डिटेल TDS। यदि आप इसको यस कर देते हैं और इंटर करेंगे, अभी मैं थोड़ा बैक आ जाता हूँ और बैक आ जाते हैं, इंटर करेंगे, फिर से हम यहाँ पर इंटर करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल रहा है फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज। ये आपका पहले नहीं खुल रहा था, क्यों नहीं खुल रहा था, क्योंकि वो ऑप्शन अभी डिसेबल था, जिसे मैं अभी इनेबल किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी खुल चुका है, यहाँ पर आप डायरेक्ट क्रिएट कर सकते हैं यदि वो ऑप्शन आपका ऑन रहेगा तब। तो अभी मैं इसे डिसेबल कर दूंगा, F12 करेंगे और इस ऑप्शन को यहाँ से डिसेबल कर देते हैं। आपको समझ में आया मॉडिफाई टैक्स डिटेल क्या होता है। इंटर करेंगे, फिर से इंटर करेंगे और इस एंट्री को अभी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। न्यू रेफरेंस रखना है, इंटर करते चलेंगे। यहाँ पर भी न्यू रेफरेंस रखेंगे क्योंकि पहले 65,000 देना था उसे, 65,000 में से 6,500 टैक्स उसका हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, वो आपका DR हुआ। इंटर करेंगे तो यहाँ पर ये एंट्री मेरा हो चुका है सक्सेसफुली। तो आप लोगों ने इस वीडियो में जाना कैसे हम लोग TDS का एंट्री पास करेंगे। तो यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू।